में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और तारीखों की संभवतः आज घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग की दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता होनी है और माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनावों की घोषणा कर सकता है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की जब प्रेस वार्ता होगी तो उस समय सबकी नजरें वहां पर टिकेंगी। हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। मदन का रुख करेंगे। मदन, आज बेहद अहम दिन है। अगर आप चुनावों के दृष्टिकोण से देखें तो चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होनी है। क्या लग रहा है मदन, आज जो संभावनाएं प्रबल बताई जा रही है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में भी तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो इंतजार में हैं कि आज चुनाव आयोग के द्वारा क्या घोषणा की जाती है। दरअसल सभी उम्मीद करते हैं कि झारखंड में भी चुनाव जो है वो महाराष्ट्र के साथ ही कराए जा सकते हैं। ऐसे में तमाम तैयारियों की समीक्षा कर चुनाव आयोग की टीम जो है वो वापस यहाँ से लौट चुकी है और ये माना जाता है कि जब भी चुनाव आयोग की टीम वापस लौटती है समीक्षा की तैयारी कर, तो उसके एक सप्ताह के भीतर ही चुनाव की घोषणा होती है। हालांकि दो चीजें हैं। देखिए, अगर झारखंड की सरकार संपन्न कराना होगा चुनाव आयोग को, तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग झारखंड में भी साथ में ही चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है या फिर अलग से चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग यहां से तैयारियों की समीक्षा करके गई है और राजनीतिक दलों के साथ जब उनकी बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, तब तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने यह कहा था कि झारखंड में 15 नवंबर भगवान यहाँ पर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो, बीच में त्योहार भी हैं तो वो सारे भी संपन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में झारखंड की भौगोलिक कितने चरण की घोषणा चुनाव आयोग करती है और साथ ही क्या 15 नवंबर के बाद महाराष्ट्र के साथ अगर चुनाव की घोषणा होती है तो 1 या 2 चरणों में ही चुनाव कराए जाते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों पर सबकी निगाहें टिकी है। कल ही संभावना जताई जा रही थी कि 14 तारीख को ही चुनाव आयोग की घोषणा हो जाएगी चुनाव को लेकर के। ऐसे में जो वर्तमान सरकार है वो एहतियातन 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाती है। हालांकि कल नहीं बुलाई गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, तो फिर अपने निर्धारित समय पर 4 बजे के करीब कैबिनेट की बैठक होती है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिसमें कि सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, उसको लेकर के 1000 से 2500 रुपए तक की राशि बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि कई और भी महत्वपूर्ण फैसले जो है कैबिनेट के माध्यम से के साथ ली है कि कैबिनेट में महत्वपूर्ण करना चाहती है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें जरूर टिकी। और दूसरी तरफ देखिए, जो बीजेपी के सह प्रभारी हैं चुनाव के, उन्होंने कल कहा था कि जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होगी उस निगाहें इस पर अब टिकी हुई है कि क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव संपन्न करवाती है या फिर दोनों राज्यों में अलग अलग चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। एक और जहां झारखंड विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो वहीं नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में आज जो प्रेस वार्ता होनी है वो काफी अहम है और तमाम दोनों राज्य अगर आप देखें तो दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजे जा चुके हैं और आज इंतजार इस पर है, तमाम राजनीतिक दल भी इसका इंतजार कर रहे हैं दोनों राज्यों में कि कब चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करे और उसके बाद हम अपनी जो तैयारियां हैं चुनाव की उसको अमली जामा पहनाना शुरू करें। तो इंतजार हो रहा है और आज संभवतः संभावनाएं प्रबल हैं कि चुनाव आयोग प्रेस वार्ता में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर देगा।
हमारे साथ एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, अब एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, चरणों को लेकर बात हो रही है कि दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि एक चरण में ही चुनाव होंगे, वहीं झारखंड में 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मदन, त्योहार भी होते हैं झारखंड में, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, झारखंड में अगर चुनाव होंगे तो संभावना कितने चरणों की लग रही है? मदन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? देखिए, झारखंड में से 3 तो झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा संभवतः आज हो जाएगी। 3:30 बजे चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस वार्ता करेगी और इस प्रेस वार्ता में देखना यह होगा कि क्या झारखंड में अलग चुनाव होंगे या महाराष्ट्र के साथ ही होंगे। इन दोनों चीजों पर नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल अब एकदम से तेज हो गई है, क्योंकि जिसका इंतजार कर रहे हैं राजनीतिक दल, कार्यकर्ता और सभी लोग कि कब झारखंड में चुनावी बिगुल बजेगा, तो वो तारीख आज आ गई है। आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस वार्ता होगी और उसके बाद संभवतः जो चुनाव की तारीखें हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।